गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है किस तरीके से लोग अपने ही कैरेक्टर को, ढीले कैरेक्टर को जस्टिफाई कर देते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरे को नेगेटिव बना देते हैं, प्लस दूसरे की इमेज को इतना डाउन कर देते हैं कि वो जिंदगी पर हेट कमेंट का दुख झेलता रहता है। ऐसा ही एक कपल था सोशल मीडिया पर, था इसलिए बोली क्योंकि वो टूट चुका है और जो दूसरा जो मैन है उसकी शादी भी होने वाली है। इतनी जल्दी कौन मूव ऑन करता है? जी हाँ, वो है पारस ठकराल। पारस ठकराल की रिसेंटली शादी होने वाली है और उनकी जो शादी है उसके काफ़ी ज़्यादा बवंडर मचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है पारस ठकराल की शादी के व्लॉग्स देख के कि भैया ये शादी के व्लॉग्स में शादी नहीं हो रही है, शादी व्लॉग्स के लिए शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है। वैसे तो जिनके कर्मकांड सामने आए हैं उसके बाद तो यही कहना होगा भैया 8 महीने साथ रहने के बाद शादी का फैसला बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि आपके हिसाब से पहले ये गलती कर दी थी तो इन्होंने अब सोचा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन 8 महीने वाली ये बात से भी ज़्यादा कुछ और बातें हैं जो कि इस वीडियो में आएगी, विद प्रूफ आएगी। मैं यहाँ पे फोटोज लगा दूंगी। जब इनकी शादी की जो है एंगेजमेंट हुई उस वक्त में, नहीं जाते थोड़ा बैक में, जब इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे थे अपनी वाइफ के साथ में, तो दोनों ही एक दूसरे के अफेयर्स को जो है बता रहे थे। वहीं पर एक नाम आया था वैशाली, जिससे जो पारस है उनका अफेयर बताया जा रहा था। और वैशाली का जो बॉयफ्रेंड था वो स्नेहा के सामने उन्होंने पोल खोल दी थी कि भाई तेरा बॉयफ्रेंड, तेरा पति और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों साथ में है, ये है वो है। इसके बाद इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन पारस ने भी क्या किया, स्नेहा के कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। फाइनली दोनों का तलाक हो गया। लेकिन उस वक्त पारस थोड़े दिनों के लिए गायब हो गया, तो उन लोगों को लगा कि नहीं यार बिल्कुल सही बंदा था। और स्नेहा अपने काम में लग गई और स्नेहा ने अपना चैनल ग्रो किया। अचानक से पारस आते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन काम में लगने के कुछ टाइम बाद ही उनकी वीडियोज आने लगती है कि दूसरी शादी कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी शादी करनी चाहिए, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आई जब इन्होंने एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट में इनका एक जो वहां पर नाम जो होता है उसमें था पी यानी पारस के साथ में वी नाम, तो ये 2 अल्फाबेट वहां पर थे, के साथ वहां पर वी नाम आया। अब उसके बाद में लोगों ने ये कहा कि अरे ये तो वही लड़की है, क्योंकि अपनी वाइफ के फेस पे तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, जाने क्यों। तो उसके बाद में लोगों ने कहा ये तो वही लड़की है जिसके बारे में स्नेहा बात कर रही थी। तो पारस जी ने एक नया गेम खेला। पारस जी ने जो है अपना वाइफ का नाम ही झूठा बता दिया। उन्होंने कहा नहीं टी से नाम है, पी से नाम है, ऐसे बातें बोल दी, जो कि सरासर झूठ था। उसके बाद में इनकी जो वाइफ है उसकी सोशल मीडिया किसी ने निकाल ली और उसकी फोटो लीक कर दी। बल्कि पारस ने बोला था कि नहीं वो तो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। अब लोगों को ये तो पता था यार, अपने आप को इंजीनियर बताती है, इतनी बड़ी लिखी बोलते हैं और उसकी सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ये चीज़ें हुई, कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर नई नई चीज़ें सामने आने लगी, लेकिन उसी वक्त इनकी वाइफ का फेस भी रिवील हो गया था। बट पारस जी नहीं रुके, पारस जी उनके साथ में घूमने भी गए और उस तब भी फेस नहीं दिखाया। लेकिन फाइनली शादी के जो फंक्शन थे उसे शुरू होने से पहले भाई साहब जी ने फेस दिखा दिया अपनी वाइफ का। अब जब फेस दिखाया लोगों के दिमाग की घंटी बज गई, अरे ये तो वही लड़की है जिसकी अभी कुछ दिनों पहले फोटो वायरल हो रही थी कि ये वैशाली है, वैशाली है, वैशाली है, जिसके लिए पारस ये बोल रहे थे मेरी वाइफ का नाम तो टी से शुरू होता है, मेरी वाइफ का नाम तो पी से शुरू होता है। मतलब कितना झूठ पब्लिक के साथ में। यही पब्लिक जिसको फैमिली बोलते हैं इतना झूठ बोलते हैं तो बातें अटपटी लगती है। अब लोग कहेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है इनकी लाइफ है? नहीं भैया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये व्लॉगर किस तरीके से लोगों का बेवकूफ बनाता है, फैमिली बोलकर उनकी सिंपैथी और प्यार गेन करता है और फिर उनको ही धोखा देता है, वो सच्चाई मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ये चीजें हुई। उसके बाद में अब शादी के फंक्शन शुरू हो गए, फेस रिवील हो गया है। अब जो वाइफ इनके जो वहाँ पर कार्ड वगैरह लगे हुए हैं उसमें भी उन्होंने पिन्नी नाम रखा हुआ है अपनी वाइफ का, पिन्नी या पिन्नू ऐसे ही कुछ नाम रखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो इनका एक्चुअल कार्ड आया है सामने उसमें वैशाली मिश्रा ही नाम आया है। तो इतना झूठ काहे पारस जी, इतना झूठ काहे बोला अपने पब्लिक ने? ये तो झूठ बोला ही। दूसरी चीज ये है कि क्या ये लड़की वही है जो जिसकी वजह से नेहा और इनका तलाक आया? जी हाँ, ये लड़की वही है, क्योंकि उस वक्त भी एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि ब्लर कर दी गई थी और फिर वो चीजें हटा दी गई थी सोशल मीडिया पर, बहुत जल्दी हट गई थी। तो उनके जो फोटो जो वायरल हुई थी वो फोटो इनसे सेम मैच खाती है, जो कि ब्लर थी और ये रियल थी, मैच खाती है। दूसरी चीज ये आई है कि ये चीज जब इनकी एंगेजमेंट हुई, स्नेहा ने भी इस तरीके से रिएक्ट किया था।
लोग समझ गए थे कि भाई इसी की वजह से हुआ, जो हुआ है वो इसी लड़की की वजह से हुआ और इसी की वजह से इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, न्यूज़ ये भी आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि पारस और जो वैशाली है इनका रिलेशन 3 साल से है। पिछले 3 सालों से दोनों एक दूसरे के साथ में है, यानी कि पारस जब स्नेहा के साथ रिलेशनशिप में था तब भी ये दोनों साथ में थे। और नेक्स्ट चीज ये भी आ रही है कि दोनों 8 महीने से लगभग जो है एक साथ रह रहे हैं, यानी कि पारस के साथ में उनके घर में ये रहती हैं। इसी वजह से इनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है। अब लोग ये तो सोच रहे थे कि यार एक बात बताओ, ये बोल रहा है वो है अरेंज मैरिज है, ये बोल रहे थे अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में कोई इतना क्लोज एकदम कैसे हो जाता है? कोई मतलब अरेंज मैरिज में कौन माँ बाप होंगे ऐसे जो कि अपनी बेटी को शादी से पहले ही लड़के के साथ घूमने भेज देंगे? बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन जवाब ये था कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इन्हीं की वजह से तलाक हुआ है और अब शादी इससे कर रहे हैं, वो भी लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन पब्लिक का यहाँ बना दिया गया है। खैर, हम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, लेकिन इसे कहते हैं किसी लड़की की इज्जत उड़ाकर खुद की गलती को छुपाना, जो पारस ने किया है। वेरी शेमफुल, बहुत ही गलत किया है। खैर, अब जो भी है, ऑल द बेस्ट आपकी शादी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारी वीडियोस आती रहेंगी, बाकी कुछ खुलासे होंगे तो ज़रूर करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे भाभी सुंदर है। थैंक यू सो मच।